तो फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों। जो आज आप पे डिस्कस कराएंगे भाई, वो कराएंगे आप पे हरियाणा का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मतलब जो हरियाणा में नदियों का जाल फैला हुआ है तो उसका बारे में जानेंगे। और अफवाह तंत्र भी दो प्रकार का हुआ है, दो भागा में है। कौन कौन से? एक तो है आपका उत्तर अफवाह तंत्र, उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र, और एक है दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र। ठीक है, तो अफवाह तंत्र का मतलब क्या है कि जो अपने हरियाणा में पानी का नदियों द्वारा जाल फैलाया जा रहा है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ाएंगे भाई उत्तर अफवाह तंत्र, उत्तर हरियाणा का अफवाह तंत्र पढ़ाएंगे पहले तो। ठीक है, तो उत्तर हरियाणा का अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं तो ये आपने देखनी है। तो वो नदियाँ हैं दोस्तों, एक तो है आपकी यमुना नदी, एक है घग्गर नदी, एक है मारकंडा नदी, टांगरी बोल दिया, फिर डांगरी नदी बोल दो, एक है सरस्वती और एक है चेतांग नदी। ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ाएंगे उत्तर हरियाणा का अफवाह तंत्र में। और दक्षिण हरियाणा का अफवाह तंत्र में पढ़ाएंगे यहाँ पे साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कसोती या फिर कृष्णावती नदी, और एक है दोहन नदी। ठीक है, तो इनका बारे में अपना आज पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो सभी साथियों तरीके बेस्ट है। यदि आपने नोट्स चाहिए हैं तो वो भी बता दूंगा मैं एंड तक कि आप नोट्स कड़ा मिलेंगे। और जिस भी साथी नोट्स ले रखे हैं भाई वो अपनी तैयारी ना रेगुलर बेस पर करे जाओ सारे। ठीक है, तो और साथ साथ में लिखे भी जाओ, जिसने लिखना है तो साथ साथ में लिख भी लियो। और जिस साथी नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं बता दूंगा कड़ा अपना नोट्स मिलेंगे और कब मैं अपलोड कर दूंगा। तो नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उठता है नोट्स भी ले सको। आप टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक देने लग रहा हूँ। ठीक है, तो वो ज्वाइन करो और अपने नोट्स पर जो होता है ले लियो सारे। ठीक है, तो ये बात करेंगे भाई हरियाणा में जो बहने वाली नदियां हैं उनका वर्णन करना मिला है वामन पुराण में। वामन का अर्थ है नाटा बोना। ठीक है, यो वामन अर्थ जो है यूज कराया गया है किस खातर? विष्णु जी खातर। ठीक है, भगवान विष्णु खातर। ठीक है, इसका अर्थ है बोना या छोटा। और इस वामन पुराण में भगवान विष्णु का छोटा अवतार का बारे में वर्णन कराया गया है। और इसमें वामन पुराण में 9 नदियां का जिक्र मिला है। ठीक है, 9 नदियां का जिक्र करा मिला है वामन पुराण में, जो हरियाणा में बया कर दी। ठीक है, तो ये बात करा वामन पुराण लिखा किसने था? तो महर्षि वेदव्यास द्वारा यो लिखा गया था। और कौन सी भाषा में था? यो संस्कृत भाषा में था। ठीक है, आपने सब जो है आगे दिखने लग रहा होगा तो किस में था? संस्कृत भाषा में था यो। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे भाई। नेक्स्ट आपका यमुना नदी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उत्तरी अफवाह तंत्र, हरियाणा का उत्तरी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न यमुना कैनाल के बारे में पढ़ाएंगे, पश्चिम यमुना नदी के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज जो आप पढ़ेंगे भाई वो यमुना नदी का, पश्चिम यमुना नदी अपना एक अलग पार्ट है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब आज आप पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में, जो कि ऋग्वेद कालीन नदी है। और ऋग्वेद में इसका वर्णन कितनी बार मिला है भाई? 3 बार इसमें वर्णन मिला है ऋग्वेद का। ठीक है, तो और आप डिस्कस करेंगे भाई जो सबसे महत्वपूर्ण है एकमात्र जो 12मासी नदी है सदा नीरा पे चिरस्थायी नदी बोल्स कहाँ पे किसने बोल देंगे? यमुना नदी ने। ठीक है, यम की बहन बोल्स का, सूर्य की पुत्री बोल्स का। इंपॉर्टेंट है कि यमुना नदी का अदर नाम के क्या है तो वो यहाँ आपने याद करने हैं। और एक नाम दोस्तों इनका कालिंदी, क्या नाम है? कालिंदी। यदि बात करें यमुना नदी का उद्गम की तो उद्गम बताऊंगा। उद्गम है इसका ओरिजिन हुआ है मध्य या फिर लघु हिमालय में है। लघु हिमालय में भी खड़ा है उत्तराखंड का राज्य, उत्तराखंड राज्य में भी गढ़वाल क्षेत्र में, और गढ़वाल क्षेत्र में भी यमुनोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई यमुनोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई 6330 मीटर है। कालिंद पर्वत पर इसका जो है अपने उद्गम स्थल मिलेगा चंपा, जिसमें उड़ा की है चंपासर ग्लेशियर। ठीक है, तो ये अपने सारे उड़ा डिस्कस करने हैं भाई। ये क्वेश्चन आप पे हर बार पूछे जाए हैं तो ये आपने ध्यान रखने सारे। ठीक है, हरियाणा में तो सबसे पहला प्रवेश कड़ा वो है इसका, तो अपने बेरा कलेसर जंगल में। कलेसर जंगल कड़ा पड़ा है जो ताजेवाड़ा के उत्तर में स्थित है। और कलेसर जंगल कड़ा है यमुना नगर में है। ठीक है, यानी कि यदि पूछा कि आप यमुना नगर की एंट्री कड़ा हुआ हरियाणा में तो यमुना नगर में एंट्री हुआ है। किस जिला में एंट्री हुआ हरियाणा का? तो यमुना नगर में एंट्री हुआ है। ठीक है, और ताजेवाड़ा के उत्तर में स्थित है कौन? कलेसर जंगल। ठीक है, यदि डिस्कस करें हरियाणा में के अंत कड़ा हुआ है इसका हसनपुर गांव, जो कि किसका गांव है? पलवल का गांव है। ठीक है, तो 6 जिले में भवा है। कौन कौन से जिले हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, इन जिला में यमुना नदी सिंचाई करे है। ठीक है, यदि बात करें भारत की वह गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है भैया? या जो है यमुना है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, गंगा की सहायक है। ठीक है, यदि कुल लंबाई की बात करें 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल अपने इंडिया में। ठीक है, यदि बात करें हरियाणा में यमुना की लंबाई कितनी है तो हरियाणा में लंबाई ओनली 320 किलोमीटर इसकी है। ठीक है, हरियाणा की पूर्वी दिशा में या भव है। ठीक है, हरियाणा की पूर्वी दिशा में या बहती है। और यदि आप बात करें भाई हरियाणा में उत्तर प्रदेश के बीच कितने किलोमीटर की सीमा बना, क्योंकि 320 मीटर लंबी है तो 320 किलोमीटर की सीमा बना होगी उत्तर में।
उत्तर प्रदेश के लाया, ठीक है। और सहायक नदियाँ की बात करा पथराला नदी, सोम्ब नदी, बूढ़ी यमुना और साहिबी, ठीक है। ये अपने नदी इसकी सहायक नदी मिलेंगी, ठीक है। अब जो दूसरी बात कराएंगे यहाँ पे डिस्कस कराएंगे हाकरा नदी या गग्गर नदी के बारे में। एक हाकरा नदी और गग्गर नदी दो नाम क्यों है इसके, क्योंकि एक ओटू बांध आपका सिरसा में, तो जो ओटू बांध सिरसा में आवा है तो उसके आगे आप स्थिति तो उस ओटू बांध तक आगे आप इसका नाम क्या कर दिया हाकरा, या फिर हकरा बोल दे, ठीक है। यदि बात कर आप यहाँ निकला करता है उद्गम स्थल के इसका, तो शिवालिक श्रेणी में तय निकला है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कौन सा जिला, सोलन जिला है। और पहाड़ी कौन सी है, डागसाई की इसमें पहाड़ी मिलेगी अपना, ठीक है। जिनकी ऊंचाई कितनी है, डागसाई की पहाड़ियाँ की 1927 मीटर है और तय निकला है यहाँ, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहला प्रवेश करा है कालका में, जो कि पंचकुला का भाग है, ठीक है। पंचकुला और कालका किस तहसील बोल दो, पंचकुला की पिंजौर में पड़ा है। हरियाणा के जो 5 जिले हैं जड़ैया सिंचाई करा है कौन कौन से हैं, पंचकुला, अम्बाला के बाद या पंजाब में बढ़ जाए तो उसके बाद आवा कैथल के बाद या फिर दोबारा पंजाब में चली जाए, उसके बाद फतेहाबाद और सिरसा। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, इन 6 जिलों में जावा फिर उड़ा क्या हो जाए विलुप्त हो जाए, ठीक है। टोटली 6 जिले कवर करा है, तो उसके बाद या हनुमानगढ़ तक जाके क्या हो जाए विलुप्त हो जाए, ठीक है। यदि बात करें ओटू बांध की, वैसे तो मैं बांध का अलग टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बांध है नहीं वो साथ में करवा दूँ नदियाँ गए, ठीक है। जो ओटू बांध है आपका, तो ओटू बांध शब्द आगे आप स्थिति के बोलेंगे हकरा नदी, ठीक है। ओटू बांध तक है, ओटू बांध है कड़े यो है आपका सिरसा में, ठीक है। शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण वैल लंबी मौसमी नदी है, या जिसकी कुल लंबाई कितनी है 450, लेकिन हरियाणा में लंबाई इसकी कितनी है 241 मीटर। ये बात ध्यान रखनी है अपने, हरियाणा में पंजाब के बीच सीमा या बनाव है, ठीक है, समझ में आ गया। और पाकिस्तान में नाम क्या है इसका, नारा नदी, ठीक है। तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ का निर्माण कौन करा है, गग्गर नदी या फिर हकरा नदी, हकरा ही बोलते हैं और हकरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने सारी नोट करनी है भाई। तो सभी साथी रिक्वेस्ट है भाई, जो साथी चैनल पर जुड़ा है नहीं जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो ना जरूर पूरी देखा करो यार, ठीक है। नहीं क्योंकि मैं भी यार मेहनत करके मैंने नोट्स बनाई, मेहनत करके क्लास लेने लग रहा हूँ तारी, तो थोड़ा सा आप भी तो अपनी तरफ से सहयोग दिखाओ नहीं। आगे यदि बात करा हकरा की सहायक नदी कौन कौन सी है जो हरियाणा में है, एक तो है कौशल्या नदी, ठीक है। तो उद्गम करता हुआ कौशल्या का, तो हिमाचल व पंचकुला की सीमा पर स्थित है, पहाड़ियाँ हैं और है इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। विलय कड़ा करा है पिंजौर में, पंचकुला में, किस में विलय करता है, गग्गर नदी में, ठीक है। पिंजौर कड़ा पड़ा पंचकुला में, तो उड़ता या किस में विलय कर दिया, गग्गर नदी में। हरियाणा वाला लंबाई ओनली इसकी कितनी है 20 किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट नदी है, पूछेंगे भाई किसकी सहायक है, या फिर हरियाणा में लंबाई कितनी है कौशल्या की, ठीक है। और जो अपने पढ़नी है इसके लिए जाजरा नदी, मारकंडा नदी, टांगरी या डांगरी बोलते हैं और मारकंडा, ठीक है। अब आप जो डिस्कस कराएंगे वो पढ़ाएंगे यहाँ पे मारकंडा नदी, ठीक है। मारकंडा नदी यदि बात करा मारकंडा नदी की, तो उद्गम करा सिरमौर जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला अपना पड़ा भी था, नाहा नक्षत्र धरतीधर श्रेणी में था, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहला जो प्रवेश कराया कालाम नाम था जगह, कालाम जगह एक पानीपत में भी है, जड़ा मराठा का और युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वो आपने याद करनी, कालाम एक अम्बाड़ा में भी है, ठीक है। अम्बाड़ा कैंट का जो मुलाना है नहीं उसका, और मुलाना शाहबाद में बहते हुए तो पेवा के निकट एक गांव है अरुणाई गांव, ठीक है। तो उसमें अरुणाई गांव में एक झील है सोनीसा झील, ठीक है, उसमें पानी गिरा हुआ सोनीसा झील। और यह वैसे तो यदि जिला पूछे तो कौन सा पड़ा है, पेवा का या फिर अरुणाई गांव का, तो कुरुक्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। यारी जो आपने दिखा है यह नदी मारकंडा नदी है, तो ये बात आपने सारी नोट करनी है भाई। और दूसरा नाम की बात करें भाई, जो प्राचीन नाम इसका नाम था अरुणा, ठीक है। क्या नाम था, अरुणा। कुल लंबाई है इसकी 120 किलोमीटर, ठीक है। नामकरण मार्कंडेय ऋषि के नाम के कारण इसका नामकरण हुआ है। और हरियाणा लंबाई इसकी कितनी है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो गग्गर की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सी, मारकंडा। समझ में आ गया इतना। यदि आप मारकंडा की सहायक नदी की बात करें तो रण नदी, रण बोल दो, बेगना नदी, नकटी नदी, टांगरी या डांगरी बोल दो, ठीक है। और गग्गर यदि देखो जो टांगरी है, या दो नदियाँ की जो है अपने क्या मिलेगी, सहायक नदी मिलेगी, एक तो इसकी और एक तो मारकंडा की, और एक आपने गग्गर की या सहायक नदी मिलेगी टांगरी या डागरी, ठीक है। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप गग्गर तक प्राथमिकता दोगे इसमें, ठीक है। तो गग्गर तक प्राथमिकता दोगे भाई। यदि बात खराब है क्योंकि टांगरी नदी लगा लो या फिर मारकंडा नदी लगा लो, तो दोनों मिला तो गगरे में है, तो प्राथमिकता गगरे दोगे। तो यदि बात करें टांगरी या डांगरी नदी की, तो उद्गम करा हुआ इसका मोरनी पहाड़ियाँ में उद्गम पंचकुला आता है, ठीक है। यदि आप बात करें दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा गांव है तक बहते हुए अम्बाड़ा जिले में मारकंडा नदी में मिलती है यार, ठीक है। तो ये बात याद करनी भाई, उद्गम याद करना है मारकंडा, और एक
कौन यदि इसकी या किसकी सहायक नदी है, मरकंडा की सहायक नदी है। तो यहाँ मिला कड़ा है, तो मरकंडा में कड़ा मिला है अम्बाड़ा जिला का एक छज्जू माजरा गांव है, तो उड़ा मिला है। या कुल लंबाई हरियाणा में इसकी 70 किलोमीटर है। ठीक है, आगे यदि बात करें सहायक नदी इसकी, जो डांगरी की या टांगरी की सहायक नदी है कौन कौन सी है, एक है बलियाली नदी, बलियाली नदी जिसका उद्गम है मोरनी की पहाड़ी में पंचकुला में। ठीक है, और टांगरी का विलय कड़ा हो जाए छज्जू माजरा गांव अम्बाड़ा में, किसमें हो जाए, किसमें हो जाए आपका, इसमें टांगरी या डांगरी में। ठीक है, समझ में आया। किसकी सहायक है, या मरकंडा की सहायक है, सहायक नदी समझ गए। दूसरी है आमरी नदी या फिर शाहजहादपुर वाली नदी। इसका जो उद्गम की बात करा तो ये रादौर यमुनानगर में हुआ है। विलय की बात करें टांगरी में, सेगता व सेगती गांव है दो, तो इनके बीच में इसका विलय जो है सहायक नदी है या आमरिया शहजादपुर वाली नदी, इसमें विलय हो जाए टांगरी में इसका। ठीक है, तो इसकी से यदि पूछे तो आमरे की सहायक नदी क्या है, तो ओमला नदी आमरे की सहायक अपना नदी मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यदि बात करें सरस्वती नदी की, सरस्वती नदी है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती है। तो यदि बात करें उद्गम कड़ा हुआ है इसका ग्रंथ या पुराण कौन सा है, सिरमौर पहाड़ी है इसका। यदि आप ग्रंथ या पुराण के अनुसार बात करें तो सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में उड़ते निकलती थी। ठीक है, यदि बात करें भूगोल के अनुसार इसका हर की दून ग्लेशियर नाम था उत्तराखंड तया निकला थी। ठीक है, वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, या कौन सी नदी है, विलुप्त नदी है। हरियाणा में प्रवेश इसका कड़ा है आदि बद्री में होया करता पहले यमुनानगर में। यमुनानगर में जो कुरुक्षेत्र में बहते हुए पेवा के निकट एक अरुणायक अपना गांव पड़ा था नहीं पेवा में, तो सुनीसा झील में टांगरी मरकंडा के पानी उठाकर पंजाब के सतराना में गग्गर नदी में गिराती है। ठीक है, पंजाब का सतराना में गग्गर नदी में पानी गिराया कर दिया, ऐसा मानना है। यदि बात करें एक नोट कर लियो भाई, वर्तमान में बहने वाली गग्गर नदी को ही यहाँ पे सरस्वती नदी का स्वरूप माना गया है। ठीक है, और इसके विलुप्त होने के कारण तो कहीं दे जाओ मिथ भी है लगा लो या फिर सच्चाई लगा लो, उसका अपना बेरा को नहीं ग्रंथ में लिखी हुई है कि जो महर्षि वेदव्यास जी थे वो रचना करने लग रहे थे और साथ में यह नदी बहाया करती। ठीक है, तो जो नदी जब बहाया कर दिया तो इसमें पानी ज़्यादा हो जाता तो पानी आवाज़ कराया करता। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो श्राप दिया था कि तुम एक दिन इस आग तेरा अस्तित्व पे खत्म हो जाएगा, तो आज उसे शराब के कारण यह नदी विलुप्त होगी। तो हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव में शुरू कराया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए पूछेंगे भाई जो पुनर्जीवित किसने कराया है यमुनानगर सरस्वती नदी को, तो दर्शनलाल जैन ने, जो कि जगाधरी के यमुनानगर तक बिलोंग कर रहे हैं। तो उन्होंने सरस्वती नदी की पुनर्खुदाई करवाई है या फिर पुनर्जीवित करने का श्रेय उनको मिला है। ठीक है, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड यानी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब हुआ है, 2015 में हुआ है, जिसका अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच गांव का है, कुरुक्षेत्र जिला में पड़ा है। यदि आप बात करें भाई HSHDB की फुल फॉर्म बिरला की हेडक्वार्टर पूछा कड़ा है पंचकुला में इसका। ठीक है, तो ये बात आपने सारी याद करनी है भाई। यमुनानगर जिले का मुस्तफाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया, सरस्वती नगर कर दिया। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा इसी नदी के किनारे बैठकर करी गई थी। ठीक है, महाभारत की रचना इसी नदी के किनारे बैठकर करी गई थी और इसी नदी के पानी आवाज़ के कारण जो महर्षि वेदव्यास जी थे इन्होंने श्राप दे दिया था। ठीक है, चेतांग नदी की बात करें दूसरा नाम क्या है इसका, दरस्तवती नदी है। उद्गम कड़ा तो ऐसी वाली पहाड़ियाँ है। यदि बात करें यमुनानगर सिंचाई कड़ा करा है लाडोमा करनाल जींद हिसार फतेहाबाद में सिरसा में बहते हुए बटनेर है हनुमानगढ़ में, तो आगे सरस्वती में मिला कर दिया। ठीक है, चेतांग नदी हरियाणा में सरस्वती नदी के समांतर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदी है राका या राक्षी नदी। ठीक है, यदि बात करें राका राक्षी की, तो इसका जो उद्गम स्थल की बात करें तो बिलासपुर की पहाड़ी यानी यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, चेतांग में विलय हो जाए इसका लाडुआ में। समझ में आ गया भाई। तो आगे है भाई दक्षिणी अफवाह तंत्र। ठीक है, तो आगे है दक्षिणी अफवाह तंत्र, तो ये डिस्कस करे लिया कंप्लीट हो जाएगा अपना नहरा टॉपिक। तो सारे अपने डेली रिवाइज कराया करो और कल ना पे बांध पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, कंप्लीट बांध पढ़ाएंगे और साथ में और देखेंगे कौन सा टॉपिक है साथ में, तो वो सारा पढ़ लेंगे साथ। ठीक है, तो यदि बात करें साहिबी नदी की, तो दक्षिण भारत की दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मुख्य नदी है साहिबी। और वैदिक काल में इसका नाम दशदती था। उद्गम कड़ा था अरावली श्रेणी में, तो उद्गम हुआ राजस्थान में सीकर जिला में था, अजीतगढ़ गांव में था। ठीक है, दारा जी के मंदिर के समीप तय निकला है। ठीक है, दारा जी का मंदिर है। तो हरियाणा में जो प्रवेश है
कोट कासिम है, अलवर जिला का गाँव है कोट कासिम, ठीक है। उसका नज़दीक अपना जिला पड़ा है रेवाड़ी। तो उड़ता या प्रवेश करे है। साहिबी नदी अपना स्पष्ट मार्ग तितरपुर तक लेगा मसाणी गाँव जो रेवाड़ी से प्राप्त करती है, यानी कि उड़ता स्टार्ट हो जाए या हरियाणा में इंटर कर जाए। साहिबी नदी अनेक जलधाराओं में विभाजित है, ठीक है। कुतानी गांव में जाके कहीं जैसे कि साहिबी नदी आएगी तो आगे अलग अलग पार्ट में या टूट जावे है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में साहिबी नदी बंट जाए। तो यदि बात करें वापस एक नदी के रूप में खड़ा हो जाए सोंदी गांव में, दोबारा फिर एक नदी में हो जाए, ठीक है। मतलब यह साहिबी नदी आएगी या कहीं जलधारा टूट गई तो एक सोंदी गांव में होगा तो उड़ा जाएगा, फिर यह एक हो जाएगी, ठीक है। अंत में पानी कड़ा के गिरा हुआ है, नजफगढ़ झील है डासा बांध में गिराती है यार, ठीक है। नामकरण की बात करें तो इसकी सहायक नदियों की संख्या कितनी है, 100 अधिक है भाई, ठीक है। बताए जाने के कारण साहिबी नदी नाम पड़ा है, जो इसकी संख्या ज़्यादा है सहायक नदियों की, तो इसलिए इसका नाम क्या है, साहिबी पड़ा है। साहिबी नदी का अन्य नाम क्या है, साबी नदी या फिर नाला नंबर 8 है। ये बात है, नाला नंबर 8 कौन सी नदी को बोला जावा है, तो इंपॉर्टेंट है, साहिबी नदी को बोला जावा है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है साहिबी की, तो इंदौरी, कृष्णा नदी या फिर कोसी नदी, सोता, दोहन, ठीक है, एक है बारकनिया नाला, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है। और साहिबी की लंबाई कितनी, 120 किलोमीटर है। यदि बात करें आप इंदौरी की, इंदौरी नदी की, इंदौर दुर्ग के समीप से मेवाती पहाड़ियों में निकला है इसका उद्गम स्थान। 2 जलधाराएं विभाजित हो जाए, एक जलधारा कोट कासिम अलवर में साहिबी नदी में विलय कर जाएगी और दूसरी जलधारा पटौदी गांव में गुरुग्राम में साहिबी नदी में ओड़ा विलय करता है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि 2 जलधारा मिट जाए और एक जलधारा जाए कोट कासिम गांव अलवर में जाकर साहिबी मिल जाए और एक जलधारा पटौदी में जाएगा दोबारा फिर साहिबी में मिल जाए, ठीक है। साहिबी की महत्वपूर्ण और सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक तो है या अगली नदी है कृष्णावती या कसौती नदी। उद्गम कराता हुआ अरावली में था, वह अरावली में भी कड़ा राजस्थान का राजसमंद जिला में था, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में जिले में क्या क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। उद्गम की बात करें तो नीम थाना क्षेत्र था, राजस्थान में थे, उद्गम हुआ इसका, ठीक है। इस नदी के जल के द्वारा नीम राणा जो सरेटी छूचकवास रेवाड़ी जज्जर आदि क्षेत्र में सिंचाई करी जावे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, आगे आएगी आपकी दोहन नदी, ठीक है। तो ये लास्ट नदी आएगी आपकी दोहन नदी। यदि बात करें दोहन नदी का उद्गम सीकर जिला में नीम का थाना क्षेत्र थे, ठीक है। राजस्थान सीकर जिला नीम का थाना क्षेत्र थे। भृगु ऋषि की पत्नी, या फिर एक और है इसका मिथ कि भृगु ऋषि हुआ करता, उसकी पत्नी पोलिमा के नेत्रों तया निकली है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में विलुप्त हो जा रही है। लंबाई कितनी है इसकी, 50। इंपॉर्टेंट है भैया नदी, दोहन नदी तक कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना नदी का क्षेत्र, जो नदी का चैप्टर था कंप्लीट। तो सभी साथी तेरे रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो सारे, ठीक है। तो मिलेंगे सभी साथी ना अगली वीडियो में। तो जल्द सोचूँ कि एक दिन में 2 वीडियो बना लूँ, साथ में आप हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और साथ में आपके नोट्स भी मिल जाएंगे हिस्ट्री के भी सारे, ठीक है। तो उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। तो सभी साथियों ने राम राम, जय हिंद।